देखो आम स्टार्ट करिया लेटेंट हीट लेटेंट हीट लेटेंट हीट रे पहले आउट ना हला आगो को आपको हिडन हीट को आओ दिस इज कॉल्ड हिडन हीट माने टेम्परेचर माने टेम्परेचर कोन हो माने फॉर एग्जांपल तुम एग्जांपल दो छ सपोज आइस अछि आइस टा को फॉर्म अछि सॉलिड फॉर्म अछि हबो सी -5 डिग्री सेल्सियस अछि हला ता माने को हबो कहलो समटाइम्स पर ताको बाहर रखिया माने आनी समटाइम्स पर को हबो सी वाटर हे जु ता माने हला ये हला लिक्विड स्टेट but without giving any temperature to ice, this ice automatically convert into liquid. So that means without giving any input heat, the state of one state, that is solid state, will be changes into liquid state. This is the solid state converted to liquid state. So without giving any heat, that means this is automatically it requires heat to convert one state to other state. That is called hidden heat. So how much amount of heat required to convert solid state to one state to other state without any giving heat means that heat automatically generated. So that type it is called hidden heat. माने आइस अच्छी -5 डिग्री सेल्सियस रे से ऑटोमेटिक वाटर कन्वर्ट हो जो टेम्परेचर कहला ताको हबो हिडन हीट को हबो हला बा ताको हबो लेटेंट हीट को हबो एंड मन रखो लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स गोटे हला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हला लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन latent heat of vaporization. So that is your LF. LF is the latent heat of fusion. Second है latent heat of vaporization means LV है latent heat of vaporization. है एथिरे जो heat required है this how much heat required to convert one state to other state with a hidden heat, that amount of heat. In this case, heat will come into Q is equals to MLF. Essentially, Q is the amount of heat generated. That depends upon mass or LF. LF is a fixed value, or a given value दिया है हला essentially 80 calorie per kg. ये हला hidden heat. ये हला आपको कहा latent heat of fusion. और उसके लिए बोलो LV latent मतलब vaporization मतलब 540 calorie per kg. ये हला 540 ये हला 80. एथिरे जब ले amount heat आसियो that Q equals to M into LV. Q equals to M into LV. M हला mass and LV हला latent heat of vaporization. हला हेले एथिरे जब ले heat convert होबो that is called M into LV. तो पहले मन रखो आगे तीनटा हिसाब पहले फर्स्ट पढ़थिले गोटे पहले पढ़थिले Q is equals to MS into del theta और पढ़थिले पहले Q is equals to MLF और पढ़थिले Q equals to M into LV. तो पहले मन रखो जोठी तमरो टेम्परेचर चेंज होबो where temperature changes सीधी तो अप्लाई करियो ms into del theta. This formula is valid for temperature changes. ए पहले फॉर्मूला है टेम्परेचर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर तो पहले टेम्परेचर जोडी चेंज होबनी आ गुटे स्टेट टू आउट स्टेट को आसियो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट आसियो that will be formula is equals to Q equals to ml, that is the without change of temperature. Same people about that is also without change of temperature. You have a one form to other form, solid to liquid. You have a gas, vapor to the gas. अब एक कैसे पहले पढ़ना को without change of temperature. ये तीन डाला पहले very important. ये ला ms del theta, ये भी अमाउंट ऑफ हीट, ये भी अमाउंट ऑफ हीट, ये भी अमाउंट ऑफ हीट. आपको नोट करो फटाफट 2 मिनट में.
डायग्राम करिया तबे बाबा तमर आईएस अछि -5 डिग्री सेल्सियस रे आईएस अछि से फर्स्ट 0 डिग्री हबो फर्स्ट स्टेप ले को हबो से 0 डिग्री आईएस हबो तापर 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री को हबो वाटर हबो देखि हला आईएस फॉर्म अछि ये हबो वाटर हबो तमे 0 डिग्री वाटर हबो तापर को हबो 0 डिग्री वाटर टू आउटर प्ले को हबो से सॉरी भूल करिमु ये हला -5 अछि ये हबो 0 डिग्री आईएस हबो तापर को हबो 0 डिग्री आईएस टू 0 डिग्री वाटर हबो तापर साथ लगा तब हीटिंग दिया हबो ये वेपर हबो ताउथरे प्ले को हबो आउथरे ए स्टेट आसे त माने कोन जोठी तमरो टेंपरेचर चेंज हो एठी चेंज होला तो ई को यूज द फार्मूला ms * del थीटा डबल ये ला 0 डिग्री सेल्सियस ये भी 0 डिग्री सेल्सियस बट ये ला सॉलिड फॉर्म है लिक्विड फॉर्म स्टेट चेंज होला बट टेंपरेचर चेंज होला नहीं इठी कोन स्टेट चेंज होला टेंपरेचर चेंज होला नहीं तो इठी हम अप्लाई कर फार्मूला mlf once again ये ला अप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस होला अगेन ये कोन वेपर होला ता माने कोन ये 0 डिग्री वाटर अछि अगेन पहले वेपर होला ता माने कोन टेंपरेचर चेंज होला तो इठी यदि हम अप्लाई कर फार्मूला ms del theta once again out the 100 असले ये प्ले हम अप्लाई कर फार्मूला ml into v ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट इठु बहाला इठी असला पंत जेति की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट हबो दैट इज द total amount of heat is required to convert -5 degree IS to up to vapor state त माने r heat the total equals to आपको भाव जो लेट q1 हला ये हला q2 हला ये हला q3 हला ये हला q4 हला सो कितना सिंपल बोलो q आसियो q1 plus q2 plus q3 plus q4 that is ms del theta plus mlf plus ms del theta plus mlv ई केस रे प्ले मन रखो ये मास प्ले फिक्स थियो मास फिक्स अछि एस प्ले वैल्यू दिया छो एस वैल्यू एठी प्ले डेल थीटा प्ले केता आछो डेल थीटा में देखो ये हला इनिशियल टेंपरेचर हला -5 डिग्री सेल्सियस एंड ईट होती हला प्ले फाइनल प्ले 0 डिग्री से पहुंचला त माने ये हबो θ1 बा ये हबो लेट टेंपरेचर T1 हबो ये हबो T2 हबो बोले टेंपरेचर सेकंड माइनस टेंपरेचर फर्स्ट तो केता से केस रे 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस हबो 5 हबो बट एठी प्ले का खाली मास दिए छो मास पकेबो एंड LF रे वैल्यू अछि LF रे वैल्यू पके जोडी प्लस अगेन प्ले ms del theta m into s रे दिए जोडी del theta बनाला प्ले चेंज इन टेंपरेचर इनिशियल टेंपरेचर -5 तो प्ले ये 0 अछि अगेन प्ले 100 असला एक कैसे केता अछि 100 - 0 प्लस अगेन mlv मास अछि lv फिल विचो एडी वैल्यू को तो टोटल सॉल्व कोले तमरो q अमाउंट ऑफ हीट जनरेट आसियो हला आपको जरा अपने बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करिया अब फर्स्ट नोट करो तो क्वेश्चन लगाओ सॉल्व करो क्वेश्चंस हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड how much heat energy required to change 2 kg of ice at 0 degree Celsius into water at 20 degree Celsius given specific heat specific latent heat of fusion of water 334,000 joule per kg specific heat capacity of water 4200 joule per kg Kelvin क्वेश्चन लिखो पहले सॉल्व करो क्वेश्चन ना
to change 2 kg of ice तमाने पहले हमको देला mass of ice है 2 kg that convert 0 degree into water at 20 degree Celsius तमाने ice अच्छी 0 degree Celsius रे से convert हबो water convert हबो केते डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हला केते की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हमें बाहर करे क्यू बाहर करे हमो पहले एलएफ दिया छै लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हला केते हला 334,000 जूल पर केजी हमो दिया पहले स्पेसिफिक हीट दिया हला एस दिया हला वाटर रो के दिया छी 4200 जूल पर केजी केल्विन तो सबु जा तो पहले एसआई यूनिट अछि सबु जा अछि एसआई यूनिट तो पहले हम काम वाला पहले कोन क्वेश्चन देले से सेटा कन्वर्ट हला तो पहले लॉजिकल पहले मेन पहले कांसेप्ट पहले ए कांसेप्ट रहि तो तमु से कहला जदी तमर से आइस ता 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री को से कन्वर्ट हला तो पहले स्टेप नंबर 1 रे पहले कोन पहले स्टेप पहले से तो से आइस अछि 0 डिग्री सेल्सियस तो से फर्स्ट स्टेप ले काउ कन्वर्ट हबो दैट कन्वर्ट वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस ले फर्स्ट गेला पहले कोन टाको आइस थेला 0 डिग्री सेल्सियस रे तापर से वाटर कन्वर्ट हो केते डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस का त माने आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट टू 0 डिग्री वाटर ये वाला स्टेप नंबर 1 तापर कोन हबो स्टेप नंबर 2 रे कोन हबो जो 0 डिग्री वाटर आसला देखो ये आइस टू वाटर वाला प्ले सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट हला बतन जब वाटर अछि 0 डिग्री सेल्सियस रे 0 डिग्री सेल्सियस रे से कन्वर्ट हबो 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट हबो देखले एठी तमर प्ले टेंपरेचर चेंज होनी बट हीट चेंज हला एथि रे जब प्ले हीट रिक्वायरमेंट हबो लेट आनाला Q1 Similarly, again play कॉल 0 degree Celsius of water to convert of 20 degree Celsius to water. Sorry, 10 degree Celsius in water form. So, एथरे भी तुम्हारा heat change हला. एथरे प्ले वो Q2 हबो. But प्ले मोटा का एथरे कौन सी temperature change होगा 0 degree ice to 0 degree water. तमाने एथरे प्ले temperature किसी change होनी. जब भी तमरो temperature change होनी, तो city प्ले apply कराबो M LF. This is the LF is the latent heat of fusion. Similarly, Q2 है तो एटी प्ले का टेम्परेचर चेंज हो चिड़ी. हम प्ले आर फॉर्मूला करो जो ठी तमरो टेम्परेचर चेंज होला प्ले फॉर्मूला करो वो ms into del theta. थीटा वाला प्ले मन रखो मास हला m हला मास s हला स्पेसिफिक हीट तुम दिया है जी. Again del theta वाला प्ले मन रखो चेंज इन टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर तो T2 minus T1 or you can take it theta 2 minus theta तो जहां ना हो theta 2 minus theta 1 तो टोटल हीट कितनी रिक्वायरमेंट हबो टोटल हीट Q हबो केते हबो Q1 plus Q2 तो पहले Q1 प्ले केते MLF plus Q2 केते MS into theta 2 minus theta 1 तो पहले मास दी पहले मास रो वैल्यू वाला केते दी रे 2 kg तो यूज 2 kg इड LF रो वैल्यू दिया छै LF रो वैल्यू वाला 334,000 जूल पर kg 334,000 ये पहले kg होछि kg into जूल पर kg प्लस अगेन m अगेन तो गिवन दिया छै केते दिया छै मास ता 2 kg तो 2 into s मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केते अछि 4200 जूल पर kg केल्विन अछि तो 4200 ये 2 kg रा kg लाडी तब जूल kg into केल्विन into del theta 2 minus theta 1 केतो टेंपरेचर डबल ये सेल्सियस रो छाको बट तो पे केल्विन रो छ हमें केल्विन आडिया पड़े फर्स्ट पड़ियो तो को भाई कैसे रे देखो तमर से प्ले केतेला 0 डिग्री टू 20 डिग्री से कोला सेल्सियस अछि तो हाउ टू कन्वर्ट प्ले मोनो केल्विन ना मोनो को सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करे पहले तमे प्ले कोन 273 ऐड करियो
तामाने 0 डिग्री टू 20 डिग्री माने ये सेल्सियस रे अछि आपको दे केल्विन रे कन्वर्ट करिया तो से कोन हो 0 + 273 केल्विन टू 20 + 273 केल्विन तब कोन हो 273 केल्विन टू 293 केल्विन ये ला θ1 ये ला θ2 तब कहला केता आसो θ2 - θ1 θ2 माइनस केता आसो 293 minus 273 that means 20 degree Kelvin 20 degree Kelvin so into जो अपने θ2 minus θ1 अछि that is 20 degree Kelvin 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 cancel kg kg cancel ये kg kg cancel ये भी जूल तो कितना आसियो 2 4 जा 8 6 plus कितना आसियो 28400 whole will be in joule form write your answer own way this is your answer note करो फटाफट starting at 20 degrees Celsius how much heat is required to heat 0.3 kg of aluminium to its melting point and then to convert it all to liquid and given specific heat capacity of aluminium equals to 900 kg inverse degree Celsius inverse specific latent heat of aluminium specific latent heat of aluminium is 321,000 joule kg inverse melting point of aluminium is given you 660 degrees Celsius melting point of aluminium 660 degree Celsius तो लिखो क्वेश्चन में फटाफट degree minus 20 degree तो कितना सो जी इनवर्स कैंसिल है जोड़ी तब कितना सोड़ा सो इनटू 660 minus 6 plus 640 जूल आंसर आसियो तापर स्टेप नंबर 2 ये क्यू आना लाए तापर स्टेप नंबर 2 रे कोन आसियो बोले हमें बाहर करबा q ml बाहर करेडी but that is mlf melting point दिया छी तो m डब्ल्यू केते 0.3 into let q टोडा और lf केते लेफ्ट आडी तम LF दियाला डी LF कहते हैं specific latent heat दियाला this much 321,000 joule ये तो kg हो चार kg ये ला joule kg cancel joule that's your answer so 0.3 this will be 321,000 the total q equal कितना आसियो q1
plus Q2. Solve yourself. Write down. Joule kg per kg per degree Celsius. इसलिए वो कहते हैं joule per kg per degree Celsius. 900. Sorry, this is the 900. चलो ये